एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 10 दिसंबर 2020 का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 72nd एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। In the year of 1948, United Nations General Assembly adopted the Declaration of Human Rights. 1948 में 48 कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इट वॉज द फर्स्ट ग्लोबल डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने इंटरनेशनल लेवल पर यह बताया कि वी केयर फॉर ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल लेवल पर ईच एंड एवरी कंट्री, हर देश ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है एंड फ्रॉम दैट डे अब 10 दिसंबर 1948 के बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट एंड टू प्रिवेंट द वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ऐसे मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोका जाए और इनका संरक्षण भी किया जाए। अब बात आती है कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं। ह्यूमन राइट्स आर वेरी बेसिक राइट। एज द नेम सजेस्ट, ह्यूमन राइट मीन्स बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग सो सर्टेन राइट्स आर इनहेरेंट। कुछ अधिकार हम लोगों में अंतर्निहित हैं। एज वी ऑल नो, ऑल द ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री। हम सभी फ्री बॉर्न होते हैं विद द राइट ऑफ इक्वालिटी। ईश्वर ने हमें एक ही प्रक्रिया से लाया होता है, एक ही प्रक्रिया के थ्रू बर्थ, और हर बच्चे का बर्थ के बाद स्टेप बाय स्टेप चलना, उसके लाइफ में उसको आगे बढ़ना। तो नेचर ने हमारे साथ कोई इनइक्वालिटी नहीं की है। सो एवरी पर्सन बॉर्न फ्री विथ सर्टेन इनहेरेंट राइट्स, राइट लाइक इक्वालिटी, राइट फ्रीडम, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस की बात करेंगे तो आगे चल के वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाउ मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सो सर्टेन राइट्स आर इनहेरेंट। बट ये ह्यूमन राइट के दायरे में क्या क्या आएगा? Human right is a very relative term. We cannot make a list. हम कोई लिस्ट बनाकर एग्जॉस्टिव नहीं कह सकते कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, बिकॉज इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आएगा, बिकॉज सोसाइटी इज डायनेमिक, हमारी वैल्यूज बदलती हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता बदलती है, हमारे रहने का तरीका बदलता है, वैल्यूज बदलती हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा, समाज बदलेगा, वैसे वैसे ही ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन भी ब्रॉड होगी। आज जो ह्यूमन राइट्स के दायरे में है, इन फ्यूचर इनका दायरा और बढ़ सकता है, ठीक, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव टर्म एंड द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोसाइटी। लेकिन बेसिक समझिए ह्यूमन राइट्स क्या है। वो राइट जो कि हम ह्यूमन बींग होने के नाते हैं। हर ह्यूमन बींग का एक बेसिक राइट है। राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्रेश वाटर, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू एजुकेशन। अब जैसे जैसे समय बदलेगा ये राइट्स और बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये है ह्यूमन राइट्स। और इन ह्यूमन राइट्स को लगभग हर कंट्री ने अपने यहाँ रिकॉग्नाइज किया है और हर कंट्री इन ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम भी कर रही है और इनके वॉयलेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए काम कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट, देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, there are so many international organizations like WHO, World Health Organization, like UNICEF, like International Labour Organization. There are so many international organizations directly or indirectly working for the protection of human rights. वो हमारे मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रही हैं। At the same time, at local level, local means कंट्री वाइज अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेवल के अलावा अगर हम नेशनल लेवल पर भी देखें तो कंट्रीज आर वर्किंग वेरी वेल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लाइक इन इंडिया, अगर हम इंडिया की भी बात करें, सो वी हैव द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। तो NHRC का मेन फंक्शन है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ग्रीवांसेस को देखना, पब्लिक अथॉरिटीज और अदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, अदर इंस्टीट्यूशंस, अगर कहीं भी लगता है, अगर कहीं भी किसी भी तरीके की शिकायत भी है कि किसी के काम से लोगों की ह्यूमन राइट वॉलेट हो रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इन डिटेल कि कैसी प्रॉब्लम्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जिनको की सॉल्व किया जा रहा है एंड कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनके सामने। तो NHRC इज वर्किंग फॉर दैट, बट नो डाउट अभी भी इसमें बहुत सारे सुधार, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जिन पर काम करना है ताकि इन ह्यूमन राइट
के प्रोटेक्शन पर और इनके वॉल्यूशन को प्रिवेंट करने पर और अच्छे तरीके से काम हो पाए। अब हम बात करते हैं, देखिए ह्यूमन राइट पर हमने बात की, ये बहुत ही इनहेरेंट है और सर्टेन ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज भी किया गया हमारे इंडियन को। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप पार्ट 3 में देखिए, सो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3। ऑल दी फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। आप किसी भी फंडामेंटल राइट की बात कर लीजिए, राइट टू इक्वालिटी की बात कर लीजिए, तो इट इज द ह्यूमन राइट। फंडामेंटल राइट भी है, ह्यूमन राइट भी है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, it is the topmost grade of the human right. Right to life and personal liberty, right to live with dignity, right to live with dignity, right to live with choice, right to education, right to fresh environment, fresh water, right to food, right to shelter. तो ये सारे राइट को रिकॉग्निशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो ये सब राइट्स हैं। राइट अगेंस्ट द फोर्स लेबर, इट इज द ह्यूमन राइट, इसको मिला हुआ है। चिल्ड्रंस के राइट को प्रोटेक्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है। तो बड़े सारे राइट अगर आप देखेंगे, रिलीजियस राइट ले लीजिए, चाहे जस्टिस का ले लीजिए, चाहे लिबर्टी का ले लीजिए, चाहे फ्रीडम के ले लीजिए, आप आर्टिकल 19 ऑनवर्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रिजनर्स के राइट आर्टिकल 20 देख लीजिए। तो ये सारे राइट को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ह्यूमन राइट्स हैं हमारे यहाँ इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। देखिए ह्यूमन राइट्स वो राइट हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ग्रीड, जेंडर, इन सबको अगर आप अलग हटा के रख दीजिए, ये राइट हम सबके पास हैं। बट ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक, हमने ये चीज रियलाइज की कि इस पैंडेमिक में वी शुड स्टे टुगेदर, हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना है। द होल वर्ल्ड इज शेकिंग एट प्रेजेंट ड्यू टू द कोविड-19। एंड अगर आप 2020 की थीम भी देखिए, ह्यूमन राइट देखिए, अगर आप थीम भी देखिए तो इस 2020 की थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगर आप इसकी थीम को देखिए, वेराज अगर आप 2019 की थीम को देखते तो उसमें यूथ के पर फोकस किया गया था कि यूथ को आगे बढ़कर ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए और इसकी अवेयरनेस को और जनरेट करना चाहिए। बट 2020 ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक, यूनाइटेड नेशन ने जो इसकी थीम रखी है वो है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। वी कैन रिकवर बेटर बाय स्टैंडिंग टुगेदर। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी कैन रिकवर एनी प्रॉब्लम बाय स्टैंडिंग टुगेदर। अगर हम एक साथ हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये इसकी थीम है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस की हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो इस प्रॉब्लम को भी हमें एक साथ मिलकर ही सॉल्व करना है। एंड एट द सेम टाइम जो ह्यूमन राइट की प्रॉब्लम है इसको भी हमें एक साथ मिलकर ही सॉल्व करना है। इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, रादर it is the duty of each and every person to prevent the violation of human right. As we all know, we are facing the crisis and we should all accept that crisis. We should all accept that crisis. It is the global problem. Human right की problem, it is not concerned with any particular country. Rather, it is the global problem. हम बात करेंगे कैसे ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट आपको ये समझना चाहिए ग्लोबल प्रॉब्लम है। लाइक अगर लेबर, चाइल्ड लेबर का इशू देख लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए, टेररिज्म देख लीजिए, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। वो किसी एक कंट्री की नहीं है बल्कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसकी वजह से बड़े सारे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है। तो ये ग्लोबल क्राइसिस है जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। अगर आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर देखें तो लगभग 8-10 लिस्ट हैं जो उन्होंने बात कही है ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए। ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि वी मस्ट अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेशन। इफ वी
इफ वी वांट दैट सभी के मानव अधिकार, ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट हो, वॉयलेट ना हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन. हमें किसी भी तरीके का भेदभाव, वो किसी भी कारण से हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, इकोनॉमिक ग्राउंड पर हो सकता है, कोई सोशल इश्यूज हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है, भेदभाव को अवॉइड करना है. सेकेंड, वी शुड हेल्प ईच अदर. अगर आपको ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है देन वी शुड हेल्प ईच अदर. और इस कोविड-19 में हमने ये चीज़ देखी, वी शुड हेल्प ईच अदर. देख रहे हैं आपने, एक टाइम देखा होगा जब क्राइसिस अपने टॉप मोस्ट पर था. तो वी शुड हेल्प ईच अदर. यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर बहुत एक अच्छी लाइन लिखी है, इफ एनी वन इज एट रिस्क देन डेफिनेटली एवरी वन इज एट रिस्क. आप ये मत सोचिए कि किसी को खतरा है तो आपको नहीं है. इफ एनी वन इन द सोसाइटी इज एट रिस्क देन डेफिनेटली एवरी वन इज एट रिस्क. एंड वी शुड ऑल हैव द टेंडेंसी टू हेल्प ईच अदर. हम सभी के अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. और किसी के भी ह्यूमन राइट के वॉयलेशन अगर आपको लगता है कि इससे इसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का है, तो जहां डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर ह्यूमन राइट वॉयलेट होगा. एंड डिस्क्रिमिनेशन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखिए तो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आर्टिकल 17, और इस पर हमारे इंडिया में बड़े सारे लॉज भी बने हुए हैं जो हमने डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्रिमिनेशन को हमने पूरी तरीके से कह सकते हैं कि काफी हद तक रोक लिया है. और जो यूनाइटेड नेशन का कहना है ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज. ये इनइक्वालिटीज सोशल हो सकती हैं, इकोनॉमिक हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं. तो जब भी ह्यूमन राइट की बात आएगी तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज को हमें प्रिवेंट करना है. एंड वी शुड ट्राई टू इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन. मैन, विमेन, जहां भी है इक्वल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है. रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पर किसी भी पार्टिसिपेशन में ये बैरियर नहीं बनना चाहिए. तो अगर जहां इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, कहीं ना कहीं दे ऑल आर कंसर्न विद द ह्यूमन राइट, दे आर कनेक्टेड विद द ह्यूमन राइट्स. अगर आपने पार्टिसिपेशन में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है, अगर आप फीमेल हैं आप, तो आप उस जगह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. आप इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप इस जगह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो डेफिनेटली इसके थ्रू आप ह्यूमन राइट को वॉयलेट कर रहे हैं. इस पर एक और बहुत अच्छा कहना है कि ऑल वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड. ऑल वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड. सभी को सुना जाना चाहिए और उनका अधिकार है कि उन्हें सुना जाए. इसको आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं. वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इवॉल्व किया और इसके थ्रू भी हमने ह्यूमन राइट के वॉयलेशन को प्रिवेंट किया है. जहां भी जो लोग दे मे बी ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, दे मे नॉट बी इकोनॉमिकली साउंड, कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर पाए अपने फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन को प्रिवेंट करने के लिए और उस पर इफेक्टिव रेमेडी लेने के लिए. सो हमने लोकस स्टैंडाई को कॉन्सेप्ट को और इलेबोरेट किया, और हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इवॉल्व किया, और जिसके थ्रू जिन लोगों की आवाजें सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही थी, हमने उनकी आवाजों को भी सुना. और एनी पर्सन, कोई भी पर्सन उनके बिहाफ पर भी पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन फाइल कर सकता है. जो लोग मीन्स ऑल वॉइस हैव अ राइट टू बी हर्ड. ठीक, तो इसके थ्रू भी हम ह्यूमन राइट के वॉयलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वी शुड स्टैंड टुगेदर फॉर ह्यूमन राइट्स. ये हमें याद रखना है, वी शुड स्टैंड टुगेदर फॉर ह्यूमन राइट. अगर हमें कहीं लगता है कि ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यू टू द पॉवर्टी, ड्यू टू द एक्सट्रीम पॉवर्टी, ड्यू टू द अनएजुकेशन, they are not capable enough to protect their human right by themselves, then we should stand up for the protection of human right. तो हमें उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जरूर आगे आना चाहिए. Human rights, they are not dependent upon the religion, they are not dependent upon the caste, they are not dependent upon any class, specific class, they are not dependent upon any particular class.
ह्यूमन राइट्स सभी को इक्वली अवेलेबल हैं, ये किसी के ऊपर आधारित नहीं है कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को ही मिलेगा, इस पर्टिकुलर क्लास को ही मिलेगा। ओके, सो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि हम सभी को अवेलेबल हैं। और ये ह्यूमन राइट्स बात करते हैं लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, जस्टिस की, और हम सभी को इस पर काम करना चाहिए। बट आज के समय में क्यों हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं? क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंज है चाइल्ड लेबर का। चाइल्ड लेबर, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 150 मिलियन चिल्ड्रन आर वर्किंग अंडर द फोर्स लेबर। वो जिन बच्चों का काम इस समय लेबर का नहीं होना चाहिए, अराउंड 150 मिलियन, बहुत बड़ी संख्या है ये। तो उस तरह हम बच्चों के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। एंड इट इज द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कि अराउंड 150 मिलियन और ओवर द वर्ल्ड ये जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर के फॉर्म में हैं। सो ये भी एक ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है और इसको हमें प्रिवेंट करना है। सेकेंड इज द डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। थ्रू द डोमेस्टिक वायलेंस हम विमेन के ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, जो भी करते हैं इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस। और कुछ कंट्रीज में स्टिल इट इज नॉट अ क्राइम। However, in India, we have the effective provisions, we have the effective penal provision to deal with the offense of domestic violence. लेकिन जहाँ भी domestic violence है, it means कि वहाँ पर women के, children के, पूरी family है ना, जो भी इसमें involve है, उनके human rights violate होते हैं। Again, जो सबसे बड़ा human right violation, जो basic human right है, वो मैंने आपको बताया, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, right to food, shelter, cloth. More than 800 million people are living in extreme poverty. उनके पास इतना इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, न जाने कितने लोग, दे स्लीप विद हंगर, वो भूख में सोते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खदान नहीं है। एवरी ईयर वी प्रोड्यूस इनफ फूड, बट ड्यू टू द लैक ऑफ स्टोरेज और लोगों की हैबिट ऐसी है कि वो अननेसेसरी जो नहीं चाहिए उतना भी ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक जो खाना है, बेसिक फूड है, वो भी नहीं मिलता, एंड दे स्लीप विद हंगर, और वो भूख के साथ ही उन्हें सोना पड़ता है। तो ये वो बेसिक, इट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जहाँ पर लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। अगर आपको कुछ देर खाना ना मिले तो हम लोग की कैसी स्थिति होती है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है और ये कह सकते हैं कि हम बहुत बड़ा ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है। बट स्टिल हम बता रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास फूड नहीं है, वी प्रोड्यूस इनफ food, but still around 690 million people still sleep hungry. तो ये भी एक ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है और जिसको पर हमें काम करना है। आगे अगर हम बात करें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स आर देयर, ठीक, हु इवन विदाउट द ट्रायल, अभी उनका ट्रायल चल रहा है या ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ पूरा, फिर भी दे आर बिहाइंड द बार। अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस दे आर नॉट गिल्टी, बिकॉज जब तक कि उनका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर प्रूव नहीं हो पाए, दे आर इनोसेंट, बट स्टिल दे आर बिहाइंड द बार। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और जब आप जेल में हैं तो आपके बड़े सारे फंडामेंटल राइट, बहुत सारे आपके ह्यूमन राइट्स वोलेट हो रहे हैं। राइट टू फ्री इन्वायरमेंट, फ्रीडम का आपका राइट, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये सारे आपके ह्यूमन राइट्स हैं। आपके ये सारे राइट जो हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं। इसके बाद तो ये कुछ राइट्स हैं आपके। इसके बाद आप देखिए जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी एंटी सेक्युलर आप कह सकते हैं एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस राइट्स हो या किसी भी तरीके का राइट हो, इसमें बहुत सारे लोगों के, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अलावा बहुत सारे इनोसेंट पर्सन, आप देखिए कोई भी टेररिस्ट नेक्सलाइट अटैक होता है तो बहुत सारे इनोसेंट ऐसे लोग हैं
जिनकी डेथ हो जाना, वो उस एरिया को छोड़ देना, उनका शेल्टर, उनका घर छूट जाना, उनको प्रॉपर एजुकेशन ना मिल पाना, किसी की फैमिली मेंबर कोई चला गया तो उनकी वजह से उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाना, तो बड़े सारे उनके ह्यूमन राइट्स वॉयलेट होते हैं। इंडिया में बात कर लीजिए, मॉब लिंचिंग की बात हो, दंगों की बात हो, तो इन सब से कहीं ना कहीं बहुत ह्यूमन राइट्स वॉयलेट होते हैं। सो वी शुड स्टैंड टुगेदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। डेफिनेटली नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट्स आर वर्किंग वेरी वेल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, बट इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ स्टेट, it is not only the duty of नेशनल इंटरनेशनल फोरम, रादर इट इज आवर ड्यूटी। अगर हम लोग भी अपने काम करने लगे, हम ही लोग तो है ना एक दूसरे के ह्यूमन राइट वॉलेट करने वाले। अकस्मात तो किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन होता नहीं है, कोई ना कोई जरूर उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वी शुड अवॉइड the violation of fundamental right. We should stand together and it is the theme of 2020 ह्यूमन राइट्स डे। सो इसको हमें ध्यान रखना है और इन ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। जहां भी आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती, है ना, किसी भी व्यक्ति, किसी बच्चे को जबरदस्ती कहीं काम पे रखा गया है, बहुत सारे हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट के बारे में सोचने लगिए तो आप ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर लेंगे। सो आई होप कि आप समझे होंगे ह्यूमन राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सारे चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में भी एनएचआरसी है जो कि लॉज को भी देख रही है, रिव्यू करती है एनएचआरसी, और गवर्नमेंट को रिकमेंड भी करती है कि हमें किस तरीके से लॉज को अमेंड करना है ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए। जहां भी लगता है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी ऐसा काम करती है जिससे, चाहे वो प्रिजनर्स हों, चाहे कोई मेंटल असाइलम हो, कोई अनाथालय हो, ठीक, कोई ऑर्फनेज हो, कोई कॉलेज स्कूल, जहां भी लगता है कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, सो वहां पर वो रिकमेंड करती हैं और अपनी रिकमेंडेशन भी देती हैं, अपनी रिव्यूज भी देती हैं, ताकि उस पर अप्रोप्रिएट लॉज बन सकें, स्टेट उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ओके, सो आई थिंक कि आप लोगों को कुछ ह्यूमन राइट के बारे में आइडिया लगा होगा। थैंक यू सो मच।